अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलेंगे जलसा गाह, जहां शहबाज शरीफ खिताब करने वाले। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया। तशरीफ लाते हैं मियां। भाईजान क्या हो गया आपको? अभी तो तू बड़ा टाइम लेंदा यार। मियां दे नारे बजणगे, मियां दे नारे बजणगे, मियां दे नारे बजणगे। शुरू करा भाई अपने काम से काम रखो, ये हाथ चलाकी ना करो आप। और तू टाइम ही इन्ना लेंदा ईमान नाल। आओ मियां साहब तुसी करो तकरीर तुसी। ओ भाई ये मियां साहब नहीं है। नीफ कहीं हो गए यार। तू इत्थे की करन दिया? तू उधर मार। नीफ साहब मैं इत्थे बैठा हुआ। ओ मियां साहब बोले ते करो। हमजा साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है आफ्ताब साहब, लेकिन अवाम जो है इसका दुख अब मजीद नहीं देखा जाता। इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। पेट्रोल देखिए, अब उस एक पेट्रोल की वजह से अबू जी बताए इन्हें उससे कितनी महंगाई फैलेगी। उन्हें बात करने देना, वो बोलने लगे, आप बोले चले जा रहे हैं। अच्छा मुझे लगता है भाई ना दादा ही। मैं क्या बताऊं जनाब, अब बताने कुछ रहा ही नहीं है। मुझे आप बताएं, मुझे ओए पागे तुम बताओ, मुझे बताओ आज यहाँ पे कैसे आए हो? कैसे किस पे आए हो? मियां साहब मेरी आपसे एक दरखास्त है, तो जी, सुन लें। तो आपको जरा सा भी कोई इशारा हो जाए, कोई आशीर्वाद मिल जाए तो असेंबली में साफ नजर आ जाता है जिस तरह आप उछल कूद रहे होते हैं। कोई हेड कांस्टेबल भी इन्हें इशारा दे देना, कोई ट्रैफिक वार्डन भी इन्हें इशारा दे देना, ये छलांगे लगानी शुरू कर देते हैं। मियां साहब आपने असेंबली में वाकई बड़ी छलांगे लगाई। नहीं तो और मैं क्या करता, मुझे बताइए। मियां साहब छुपाते हैं ये चीजें। अगर आपको वाकई नसीबे दुश्मना कोई इशारा आ ही गया है तो उसे हजम करें। जनाब ये नसीबे दुश्मना कैसे? इसका मतलब है आपकी बात पसंद नहीं आई। मुझे वैसे ही इशारेबाजी तो पसंद ही नहीं ना। सियासत में इशाराबाजी बहुत थर्ड क्लास हरकत है, लेकिन याद रखिए इस तरह के इशारे मरवाते ज्यादा हैं। सर आप बताइए आपको किस चीज की तकलीफ है? मियां साहब को इशारा आने की, मियां साहब के छलांगे मारने की, या मियां साहब के खुश होने की? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, पहले आप अपना तारुफ तो करवाएं ना, आप कौन हैं? अफसोस की बात है आप इन्हें नहीं जानते। नहीं मैं नहीं जानता मियां साहब, मैं वाकई नहीं जानता। और जनाब पाकिस्तान की चोटी की ये सहाफी हैं। आप किस चैनल पे होती हैं? मैंने कभी देखा नहीं आपको। चैनल वैनल नहीं है, ये ब्लॉगर है, ब्लॉगर। अच्छा अब आप ब्लॉगर्स के पीछे। मियां साहब आपका एक टिकटॉक ग्रुप भी होना चाहिए। है जी है। बड़े अफसोस की बात है आफ्ताब साहब, क्या ब्लॉगर जो है वो इंसान नहीं होता? क्या उसके सीने में दिल नहीं होता? अपने दिल पे जो है वो हाथ रख के बताइए। अरे क्या गलती कर ली इन्होंने अगर आपसे सीधा सवाल कर लिया है? कोई गलती नहीं की, मैं ब्लॉगर्स की बड़ी दीद करता हूं, मैं खुद ब्लॉगर हूं, ये क्या बात है? सवाल में शाइस्तगी नहीं थी। आपको क्या तकलीफ है इससे? ये सहाफी इसी से अंदाजा होता है ये किस कैलिबर की ब्लॉगर हैं। जी मियां साहब आखिर क्या वजह आपके साथ जो सहाफी, नीम सहाफी खवातीन अटैच्ड होती हैं, जी वो तमीज से इस कदर आ रही क्यों है? मसलन बताए कौन? मसलन वो जो एक वाकया हुआ था। ठीक है वो एक बात है, सुन लेना वाकया। ओ सुनो तो आवाम का जमे गफीर यहाँ बैठा है। जब मैं फिर बैठा रहेगा कहीं नहीं जाता। हम आपको नहीं सुनने अब आपने कहा हम आपको नहीं सुनने आए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ओए शेर इस तरह कब करता है जो आप कर रहे हैं? करता है। लो जी मियां साहब दी आइटम तो बाद तशरीफ लियाउंदे ने नासिर सिजोटी कस्बा साल मुराद अला नारे मुरा। ओ भाई एक मिनट ये उधर साहब- चले जाएं, आप अपनी ड्यूटी सर्ज अंजाम दें। क्या कहा इन्होंने? सर जन दाम दें। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम मौलाना, क्या हाल है? हमारी तो ध्यान नहीं जा रहा आपका। नहीं मेरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा था, मैं जरा बीबी के साथ खाम खा उलझ पड़ा। अच्छा मैं लग रहा है अपनी बेटी स्कूल छड़ रहा है। ये लेडी कांस्टेबल वैसे क्यों बुला लेते हैं आप? भाई साहब जलसे में खवातीन मौजूद है तो ड्यूटी लगती रहती है। माफ करना मैं बेटा छड़न आया सी, बल्कि निकाह भरा छड़न आया सी। क्या कहने होर शहजादे? मैं कुछ समझ नहीं तोरा जलसा करे वाले शूरती थी, आपने गाली शूरती माई बस कर जा गल कर लेने दे। राजा टापा शुरू है दाने चाली गाली का ही नहीं। अरे अम्मा जी और बाबा जी जरा हौसला रखिए। अबू जी जो है वो अपना खास वक्त निकाल के आए हैं। आफ्ताब साहब ये दर्द अवाम का मेरे अबू जी को खींच के यहाँ लाता है। अच्छा बात सुने, अबू जी क्यों कर रहे हैं? ताया जी को भूल गए आप? बोलो मियां साहब, मैनू लगदा तुहानू अद्धा इशारा होया। हाँ जी। क्यों मियां साहब, इशारा सिर्फ आपके लिए कैसे हो सकता है?
ये इशारा तो मुशर्रफ ने भी दिया था जी। उसने ये कहा था कि आपको सेफ पैसेज यहाँ पे मिलेगा, आपका बिजनेस सिक्योर होगा, पंजाब आपके हवाले कर दिया जाएगा। जी जी। लेकिन अपने भाई को छोड़ें, सियासत का रुख चेंज करें, प्रोग्रेसिव काम करें। गद्दारी पे आमादा कर रहा था ना, जैसे उसने पेट्रियार्ट्स को किया। जी बिल्कुल। अच्छा, उनमें से चंद लीडिंग पेट्रियार्ट्स इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये वो थे जो एक जमाने में बीबी की आंख के तारे होते थे। जी जी। आज जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं ना, आप यकीन करें वो इस डिप्रेशन में फौत हुए हैं, क्योंकि ज़मीर इज लाइक वायरस, इट कैन सबसाइड बट इट नेवर डाइज। देखिए ये मोहब्बत अपने क्लोज करें इधर, अगर इजाजत हो। क्या करें? क्या जी? मोब्लांक पता नहीं क्या मोब्लांक। मोब्लांक वो तो एक पेन होता है। हाँ तो इसको क्लोज करें। शख्सियात को बुलाना चाह रहा हूं मैं। जी बुलाएं। ना मैं सोने दी ना चांदी दी, मैं पित्तल पड़ी परात, मैनू तख्ती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मैं अब दावत कलाम देने जा रहा हूं अपने पुरजोश मशिंदे जमान जिक्रिया। मशिंदे क्या है मुझे नहीं समझ आई। यार इस जिक्रिया को पीछे भेजो। मियां साहब आप आए। तो मैं अरेंज किया जलसे दा मेरे इलाके जलसे हो गया तेरा टाइम, हो गया। चल मियां साहब भेजो। हाँ हो गया तेरा टाइम, हो गया। ओ भाई टाइम इनका मुकता है, मैंने एंड तक रहना है। क्यों तू ब्यूरोक्रेट है? उससे भी बड़ी जॉब है मेरे पास। अच्छा हनीफ चॉम्स्की साहब, अरे तो जलसा चल लेने दे प्लीज। की क्या है? कहना तुसी टीरा सी। तमीज कर, मैं तो दसा तमीज। क्या हुआ तुम्हें? बात सुनो जी। कितनी को चोट लगती है? बहुत ज्यादा लगती है, एक दफा यूज टू हो आप। बहुत चेक करें, लाश पड़ गई है। होगी होगी, लाश पड़ गई होगी, लेकिन आपको पढ़नी चाहिए। आप वक्त जाया कर रहे हैं। मैंने क्या कर दिया? शरीफ आते हैं मियां शबाज शरीफ। शबाज शरीफ अभी आपका वेट पुनः रहता है। बुला ले। क्या वेट पुनः रहता है? यदि जिंदगी जो पुनः काट दे हो ना, ये वाकई टकेगा नहीं अगर पूरा निकाल दे। ये साला पता नहीं पार्टियां किताबां ने पढ़े। ये अभी कंटिन्यू चलना है, इसकी साइड बदल दें, ये सुन हो चुकी है। क्या कहने होर शहजादे पान ले आवां तेरे लिए। मैं अब तशरीफ लाने का मौका देता हूं जमान जिक्रिया। हाँ शुक्रिया। वाह वाह। देखो देखो कौन आया। मियां साहब जमान जकरिया वजीर आला इत्थों वाकई देखो ना, हर बारी उन्हें बुला लेंदा है। काउंसलर लेवल का वो आदमी है, सिर्फ इसको 4 पैसे लगवाए हो उसने, बार बार उसे बुला रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मेहमान। ओ हूट हो रहा है। और सारी ये जलसे हैं, इधर हुटनेस भी होती रहती है। हुटनेस। अम्मा जी तुहानू कोई तकलीफ होवे मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लो। तुहाडी परेशानी मेरी परेशानी है बाबा जी। पर दफा हो अन्या। ये आखिया से साहब उन्हें अन्ना किया, अन्ना अन्ना। नहीं अंधा नहीं कहा उसने। होर उन्हें टीरा किया है। UC 38 में दावत कलाम देने जा रहा हूं आपके जाने पहचाने मनपसंद तशरीफ लाते हैं जमील जैदी। ताड़ियां मारो की हो गया। देखो देखो कौन आया। मायूसी के बादल झटने वाले हैं। राशि आ गए। ओए बाबा सानू हो चुका इशारा, ते मैं तेनू ऐसे खुशी गोली मार देनी। मियां साहब वैसे इशारा क्लियर हो चुका है। बस जनाब कह सकते हैं, कह सकते हैं। यानी खुल के इशारा नहीं हुआ। आपको तो पता है खुल के इशारा कहाँ होता है। नहीं, क्या वजह क्या, खुल के इशारा क्यों नहीं होता? लेकिन जी ये तो ऑप्शंस होती हैं, वो सारी ऑप्शंस अपने पास भी रखते हैं। कौन? वही जो इशारेबाज है। अच्छा भाजी मैं को तस्वीर खिंचाउण नहीं आया, तानू पता मियां दा आशिक हैगा मैं। बंदा एक ही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो अलावा इस बाग च बाहर नहीं आ सकती भाजी। वो मरे मैं भी हाँ, मैं भी हाँ। मेरा भी पाकिस्तान मकान एक बन गया है, बसन चोर उत्ते ता साध थले। इथे नवा साहब एक निकले आए होए, वसे लाख उत्ते ता करोड़ थले। ओए लोकी चन्न ते प्लाट पै लेंदे ने, असी आए जमीन दे होर थले। भज भज के वखियां थक गईयां जदों तकिया ते खोती बोर्ड थले। मियां दे नारे वजने ही वजने ने, दे नारे वजने ही वजने ने। ओ मोरा लाओ मोरा लाओ, ओ मोरा ला के मियां नु तू जदाओ। मियां दे नारे वजने ही वजने ने। ये कर लूं ये। मोरा लाओ, ओ मोरा ला के मियां नु जदाओ। मियां दे नारे वजने ही वजने ने, दोबारा रंग सजने ही सजने ने। इस सेगमेंट का
सबसे बुरा लगने वाला कैरेक्टर ये है जो आगे नाचता रहता है, ये किसी पेंगुइन का बच्चा। बहुत शुक्रिया, मेरे वास्ते ताड़ियां। वो क्या लिखने बैठ गया है? ये लिख कुछ नहीं रहा भाजी, कबूतर बना रहा। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲੈ। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब तक कलाम देने जा रहा हूं पंजाब के खाक में आला मियां शबाज शरीफ। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बेटा थूके जरा कम फेंको। मुझे ये बताओ कि न्याजी के राज में खुश हो कि नहीं? असि बड़े खुश हैं। क्यों? वो करप्ट तो कोई नहीं। ओए मरे बागी, डॉलर कहाँ पहुंचा बताओ। और ये पूरी दुनिया में ट्रेंड है महंगाई का, और डॉलर सारे का सारा पता जा किधर है? कहाँ पे सर? अफगानिस्तान। और बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत यहां से साइफन आउट किया जा रहा है। ये तो 173 है ना, कोई बईद नहीं कि 200 अगले 2 महीनों में क्रॉस कर जाए। लेकिन आफ्ताब साहब ये भी तो हो सकता है कि अगले 2 महीनों में न्याजी की हुकूमत ही ना रहे। ये आपको किसने कहा है? इनका इशारा बता रहा हूं। क्यों जनाब, कोई ऐसा इशारा भी आया है? ये क्या इशारों वाली बात लेके बैठ गए आप? कुछ तो है जो आपने अपने साथियों को बता रखे। मौलाना इन्होंने आपको ये बताया हुआ है? ओ मौलाना नु मेरे तो पहले इशारा होता की पे गल्ला करने हो। हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारी ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ये इशारों की मरहूने मिन्नत रहती है। इशारा हुआ तो इसका मतलब है ये जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो जो सरकारी माल हैं वो फिर एक साइड पे हो जाते हैं, फाइलें दबाने लग जाते हैं कि नहीं भी हुक्म अदूली भी नहीं करनी और पूरी तामील भी नहीं करनी, क्योंकि आने वाले ये ना पूछें कि ये क्यों करते रहे हो। ये वजह है कि पिछले 2 साल से आपके यहाँ काम ही नहीं हो रहा। सच पूछें तो ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये माशरा सिर्फ इशारों पे चल रहा है। ये जो आप बढ़ बढ़ के छलांगे लगा रहे हैं ना, 100% इन्हें मुश्किल है, इशारा है। और आइसिंग ऑन द केक हो गया ये जो ताज़ा तरीन क्राइसिस है DGISI वाला, जिसमें बहुत सारों की नाअहली भी इन्वॉल्व है, बहुत सारों का छिछोरपना भी इन्वॉल्व है। ये हमेशा इस तरह होता है। तो सर रूमर्स तो पूरी दुनिया में होती हैं। रूमर तो होती है, हमारी ट्रेजेडी ये नहीं है कि रूमर्स मैन्युफैक्चर होती हैं। हमारी ट्रेजेडी ये है कि रूमर के एन मुताबिक अमल दरामद शुरू हो जाता है। मियां साहब आप इक्तदार में अव्वल तो फौरन आते नजर नहीं आते, आप देर से आते भी बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन अगर आप आ भी गए नसीब दुश्मना तो आपको अब करप्शन नहीं करने देंगे, ये याद रखिए। बात यह है कि साबित नहीं हो रही जनाब, साबित कर लो असी मान लांगे। एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। देखिए आफ्ताब साहब, अवाम को वो लीडर चाहिए जो खाए भी खिलाए भी। हाँ, आपकी एक खूबी है बहुत बड़ी। अब देखा आपने हैं ओ बागी होने नु साड़ियां खूबियां याद आ रही ने। जी बोली मैं सुन रहा हूं। आई एम ऑल इयर्स। आपकी खूबी है कि आप खाते तो हैं ना, खिलाते भी हैं। वो ना खाता है ना खिलाता है, वो ना खाता है ना खाने देता है। ऐसा वापस आ जाओ, होर सुन लो। देखो ये सब गल तो हक के खिलाफ है। ओ तेरा बेड़ा गर्क हो जाए किसे। मियां साहब तीसरा फिक्रा उन्होंने सुना नहीं। नीफ साहब आपने इसको अब बोलने नहीं देना, ये बहुत बोल नहीं, तीसरा फिक्रा बोल दो। अच्छा एक सेकंड, अगर इन्हें अगली गल की थी तो मैं तेनू नहीं छड़ाना बस। ठीक है मियां साहब। देखो तीसरा फिक्रा है कि असि खाने मियां खुआने मियां ते मुल्क ते लांदे मियां। बेटा मुल्क ते ला ना ला, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲਾ। जिन्होंने इस टाइम तुसी हुक्मरान बनाया, अपने सिर ते कब्जन कीता है, वो की कर रहे हैं? क्या किया है? कब्जन कीता है। पता कहना क्या चाह रहा है? काबिज मुसल्लत। यस, ड्रामा चलता है और ड्रामा नहीं ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। हो रहा है बाबा जी, हो रहा है। भाई नहीं भी हमदी नचन लाग पाਉਂਦੇ ਨੇ। ऐसा बोल बाबा। रोटियां मारन लाग पाਉਂਦੇ ना, मैं तेरा मसला बनाई के खड़े तेरा मसला की है? ए कोई काम नहीं पता। की है तुम्हें? भाई पानी पिलाओ यार आई तो इसको। कुछ जा फल आई तो तेरी जा ओए धाई ओए मेरा बंदा बाबा गया बाबा। पानी पिलाओ। ओए मेरे को ऐसा वाकया देखा नहीं जाता। जब मेरे बंदे को कोई ठीक है मैं कहीं तो ना छुड़े सा। यार क्या उसके कान में कतरा डाल के होश आएगी पागल? स्ट्रेचर पकड़ो बाइक से यार। यार मुझे खुद ही जाना पड़ेगा।
देखें ये इस वक्त सहाफत का दौर है, ये ज्याला हम पे पड़ जाएगा। आपने ज्याले को मार दिया है। प्लीज प्लीज मेरे सिर दा ताज आ। अच्छा तुसी परेशान नहीं होना, अवाम ने ਓਏ क्या किया उन्हें, क्या करके आया? 1122 ਲੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ? ये 1122 हमारी बनाई हुई। जी जी, आपका नाम मियां परवेज शरीफ है। कॉन्सेप्ट हमारे दौर में था। ये परवेज जिलाई का कॉन्सेप्ट था और उसी ने इंट्रोड्यूस ਠੀਕ ਹੈ किया। ਯਾਰ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ नहीं वो नहीं मान रहे ना। ਉਹਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ। यानी मियां की खैर है। अब ऐसी गल करने आ। अरे ये मुल्तान मोटरवे ये किसका प्रोजेक्ट है? ये मियां साहब का है। मुल्तान ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ओ भाई तुसी क्यों नहीं बोल दे? बस अब नहीं बोलेंगे, इसलिए कि इतने बेवकूफ नहीं है वो जितने तुम समझ रहे हो। मियां साहब जी, आफ्ताब साहब ने ना इन्हें थोड़े नारे बंद कराए ने। तो मैं इधर बैठा हूं। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि पुलिस ने इसको भर्ती क्यों किया है? किसको? ये टीरे को। लो मौलाना साहब, मौलाना साहब बात सुनिए। ओहो, आप इधर आ जाइए। अल्लाह, आप इधर आ जाइए। मियां साहब आ जाओ, फड़ ले। पकड़ा किसको हुआ तो? स्टेज सेक्रेटरी नहीं सी? हाँ जी। उसी चवल फड़िया मैं। नहीं, तुम्हें क्या तकलीफ उसने दी? सर सारी दुनिया सदा मैंने तकरीर ही नहीं कराई, इनू मैं नहीं छड़ना। तो ये वो नहीं है। सर मैं तोरे छड़दा, दसो वो है कि नहीं? अगर तुमने इसे मारा तो ये वही है, अगर छोड़ दिया तो वो नहीं है। अगर तुमने मारा तो ये वो है, छोड़ दिया तो वो नहीं। इस गल में समझ नहीं आ रही। अगर तुमने मारा तो ये वो है, अगर तुमने छोड़ दिया तो ये वो नहीं। ये जफर इकबाल साहब का शेर था नहीं? तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बदीन हज़रात, आज का गाना 1955 का एक गैर फिल्मी लोकगीत है। तालिब जालंधरी के लिरिक्स हैं, गाया और कंपोज किया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं ओकाशा गुल। ओ तेरे बाजरे दी राखी, ओ तेरे बाजरे दी राखी, माया मैं ना बेंदी वे। ओ तेरे बाजरे दी राखी, ओड़िया बाजरे दी राखी, माया मैं ना बेंदी वे, माया मैं ना बेंदी वे, होड़िया मैं ना बेंदी वे। ओ तेरे बाजरे दी राखी, हो तेरे बाजरे दी राखी। कागा लाई काले कावा, हुण मैं किधर किधर जावा। कागा लाई काले कावा, हुण मैं किधर किधर जावा। हो जे मैं सीटी मार उड़ावा, मेरी सुर्खी लेंदी वे। ओ तेरे बाजरे दी राखी, होड़िया बाजरे दी राखी, माया मैं ना बेंदी वे, माया मैं ना बेंदी वे, होड़िया मैं ना बेंदी वे। ओ तेरे बाजरे दी राखी, होड़िया बाजरे दी राखी। बाजरा तेरा पंछी खांदे, मैनू कलियां वेख सतांदे। बाजरा तेरा पंछी खांदे, मैनू कलियां वेख सतांदे। हो जे मैं ताड़ी मार उड़ावा, मेरी मेहंदी लेंदी वे। ओ तेरे बाजरे दी राखी, होड़िया बाजरे दी राखी, माया मैं ना बेंदी वे। ओ तेरे बाजरे दी राखी। पंछी आंदे
बण बण डारा आके बंदे कई हजारा पंछी आंदे बण बण डारा आके बंदे कई हजारा हो जे मैं अड्डी मारे उडावा झांझर डिग डिग पैंदी वे ओ तेरे बाजरे दी राखी होड़िया बाजरे दी राखी माया मैं ना बैंदी वे माया मैं ना बैंदी वे होड़िया मैं ना बैंदी वे ओ तेरे बाजरे दी राखी होड़िया बाजरे दी राखी माया मैं ना बैंदी वे ओ तेरे बाजरे दी राखी। ब्रावा ब्रावा। वेलकम बैक जी अरूबा। महकमा तालीम पंजाब का चमत्कार 700 तलबा ने पूरे मार्क्स हासिल करके गिनीज बुक को भी हैरान कर डाला जी। 700 बच्चों के सर पूरे नंबर आए इन्हें लाइक पूरे 1100 में से 1100। ईमान अल्लाह साल तो मैं भी पढ़ लेंदा। यार वाकई ये अजीम सहूलत थी। तो मुतल्लिका हुकाम पता क्या कहते हैं? क्या? देखिए ये जो कोविड-19 है ना, इसने सारा कुछ तलपट करके रख दिया। कहते हैं कि हमने एक सहूलत दे रखी थी कि अगर किसी ने खाली शीट भी दे दी है ना, उसको भी हम 33 मार्क्स दे के पास करेंगे। क्योंकि ये वबा है, ये एक मुसीबत है, एक बला थी। तो बच्चे नहीं पढ़ सके होंगे, तैयारी नहीं हो सकी होगी, चुनाचे पास कर दे। तो सर ये तो एजुकेशन स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। भाई कोविड-19 है, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिट किया है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस स्टुपिडिटी। ये जो 700 बंदों वाला मामला हुआ है ना, ये तो एक एब्सर्डिटी है जी। इससे ज्यादा मज़ा खेज चीज और हो नहीं सकती। लेकिन आप हैरान होंगे कि वो भी होगी। वो क्या जी? एक बच्चे को 1100 में से 1105 मार्क्स मिले। और सर एक सब्जेक्ट जिसके टोटल मार्क्स ही 50 हैं, उस बच्चे को 52 मिले। वही मिलके एक्यूमुलेट होके ना, वो इधर क्यों? एक पॉलिसी थी जी। देखिए लकीर का फकीर बंदा जब हो जाए, कि एक पॉलिसी थी कि हमने 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देने ही देने। ये हमारी सवाबदीद है। यानी नकल के लिए जो अक्ल की जरूरत है वो जस्ट इमेजिन कि मेरी सवाबदीद थी, मेरी डिस्क्रेशन थी। हर कोई फिर अपने तई बुजदार नहीं सीरियस हो गया था। इख्तियारात इस्तेमाल करते करते बंदा कहता है मेरी डिस्क्रेशन क्या है। नवाज शरीफ भी इसी तरह ही संजीदा वजीर आजम, उसने इवॉल्व किया था। पहले तो उसे पता था ना, वो जिलानी साहब से पूछा करता था, सर हुक्म करें क्या करना है। जिलानी साहब ना रहे तो फिर किसी और से पूछ लिया करता था। फिर एक वक्त आया कि नवाज शरीफ बिकेम इंडिपेंडेंट। फिर तो उसने कहा जी आप मुझसे पूछें कि क्या करना है। इसी तरह ये जो मुमतहन है वो भी यकायक सीरियस हो गया, जी मेरी डिस्क्रेशन है, मैंने इस्तेमाल करनी। पावर वो है जो इस्तेमाल की जाए। सर नवाज शरीफ की तरह इमरान भी तो सीरियस हो गया। हाँ जी वो भी सीरियस हो गया, सचमुच इनकलाब बर्पा करने चल पड़ा। तो तुम्हें पता होना चाहिए किस मुल्क की बात कर रहे हो। मैं उसे डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन जब आपने युद्ध लड़ना हो ना, और वो भी अपने से बहुत बड़े के साथ, ये जो तागूती कुव्वतें हैं बहुत तगड़ी हैं, ये इनका मुकाबला, ठीक है इस्तकामत बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी सी तैयारी भी करो ना। तुम्हारी क्या तैयारी थी इस टीम के साथ, इन वसाइल के साथ और इस बैकिंग के साथ? वो जो हर लम्हे मुतजलजल नजर आई, आजकल तो बहुत ही मुतजलजल है, उसके साथ तुम युद्ध लड़ने आ गए हो, करप्शन का अफरीत गिराने आ गए हो। ऐसे नहीं होता भाई। सर कल जुम्मा है, कैफे की ओपनिंग है फिर? हाँ जी इंशाल्लाह, उसकी सॉफ्ट ओपनिंग है। अंदर कोई बंदा नहीं आएगा? नहीं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे फूड ब्लॉगर्स। वो भी मुफ्त खा के जा रहे हैं, क्योंकि 45 करोड़ रुपए आप सिर्फ मुफ्त खिलाने पे लगा चुके हैं। खोल दें। अखीर तो जिन्होंने ओपनिंग करनी हो तो पैसे मुक जाने। सॉफ्ट ओपनिंग पे हम भी आ रहे हैं सर। क्यों, किस वजह से? सर वहां जाने के लिए किससे पूछना पड़ेगा? आपको नहीं पूछना पड़ेगा, आपको पूछा जाएगा अगर आपको बुलाना मकसूद हुआ। सर मजे की बात है, टीम में से किसी ने नहीं बताया मुझे आउटसोर्स से इनविटेशंस आ रहे हैं। ये क्या हुआ है सर? वैसे एक इदारे को इस काम के लिए हायर किया गया है, उसका काम ये इवेंट्स और मार्केटिंग और जी। तो मेरे अपने इल्म में नहीं था। अगेन उस टीम ने जो वहां की मदारुल महाम है, आप ही हैं ना वो मदारुल मैं महाम? नहीं हूं, वो कर रहे हैं, ये उनका प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं है। मैं इसी तरह एलियन हूं जिस तरह आप हैं। सुने अपनी फ्रूट की दुकान भी बना रहे हो तुसी?
सर फिर हमारी टीम कब जाएगी वहाँ पे? आप पहले गई नहीं थी? नहीं सर, मैं तो सिर्फ फोटो देखे ना सर। अगर आपको पता है कि ये फोटो देख के कितना रोई थी? हाँ। ये हर बात पे रो रही हैं, इनको लाइन ना मिले उस पे रो पड़ती हैं, पिज्जा ना मिले उस पे रो पड़ती मर्जी हैं। का कैरेक्टर ना दिया जाए तो रो पड़ती है। मसलन एक दिन मैंने पूछा क्यों रोई थी कल, कहती वो टार्जन के साथ मुझे चुड़ैल नहीं बनाया आपने। बस सोनिया का शो जितना कामयाब गया है। एग्जैक्टली सर, अब तो खुश होना चाहिए आपको। असली तौर पर तो इसे बगले में जानी चाहिए। सर मैं खुशी से भी रोई हूँ। सर मैं ये कह रही थी कि जो 700 स्टूडेंट जिन्होंने सबने 1100 नंबर ले लिए, ये जो डिजर्विंग है उनके साथ जाती नहीं है। बहुत जुल्म हुआ है। जो ट्रेजिडी, सबसे बड़ी ट्रेजिडी इसमें हुई है वो ये कि जो लोग पढ़ाकू थे, जो मार्क्स लेने वाले थे, वो बेचारे मर के पास हो रहे हैं, और जिन्होंने सारी उम्र कभी किताब की शक्ल नहीं देखी थी वो फुल मार्क्स ले रहे हैं। इसमें मैं कहता हूं कि ये जो 1.5 साल है ना हमारी जिंदगियों में से, इसको डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन ये डिलीट होते होते 2 दहाइयां लग जाएंगी। लेकिन सर सेंसिबली यूज करें ना, जो इस साल का पीएचडी का रिजल्ट है उसमें सब फेल हैं। ये भी एक बड़ी दुख की बात है, अफसोस की बात है। वो ये कह रहे हैं जी हम तो कर ही कुछ नहीं सके जी, नो रिसर्च, नो लाइब्रेरीज, नो नथिंग। फिर तो इसका भी बहरहाल ताल्लुक उसी के साथ है। मंबा सारे रौले का कोविड-19 है। अगर किसी का भला हुआ है तो वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट सुख का सांस ले रही है। अभी आज भी निकल के बाहर देखें, बादल अब भी खुशगवार लगते हैं, आपको खूबसूरत लगते हैं। पोल्यूशन में कमी आई है, नॉइज पोल्यूशन कम हुई। तो सर इस तरह से तो फिर ये एक रीस्टार्ट का बटन हुआ ना? जी जी, ये एक तरह का रीस्टार्ट है। ये नेचर ने एक दिलचस्प तरीके से रीस्टार्ट भी किया है, आपको वेकअप कॉल भी दी है कि देखो किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। सर मैं बच्चों की गल कर पास हुए, मां पे तो खुश हुए उन्हें, वहां पे वो हैरान हुए होंगे जैसे हर सुनने वाला। सही बात है। मीम्स देखें कैसी कैसी बन रही ऐसी मीम है। रिक्शा ड्राइवर जी जो बच्चों को छोड़ने जाता था वो भी पास हो गया। सर मैं ना हिसाब में बड़ा कमजोर था, तो मेरे ना घर वालों ने ट्यूशन रखवा दी। वो जो मास्टर था ना स्कूल में भी वो पढ़ाता था, ट्यूशन भी वो पढ़ाता था। तो जब मैं घर जाता था तो वो मुझसे घर के काम करवाता रहता था, तो कहता था कोई नहीं पास हो जाएगा तू। तो जब रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया, पास नहीं हुआ। अच्छा दी गलत बात दुआ करा दिया करो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਟਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਖਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। अच्छा मुझे हंसी उसकी बात पे नहीं आती, उनके लास्ट बाद में जो यूं कर रहा होता है ना कि हाँ मैं फेल हो गया। यार बहुत मासूम है आप। घर के कौन से काम करते थे आप जाके? घर में मैं उनके बर्तन भी धोने लग जाता था। ਫਿਰ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੌਬਲੈਸ ਸੀ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। तो दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब की डमी ने। क्या हाल है शाह जी, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हाउ आर यू? पिछले दिनों आपकी मैंने तस्वीरें देखी हैं, आप किसी बड़े सारे लॉन में बैठे, गालबन अपने ही घर में, दोपहर के वक्त खाना वाना खा रहे हैं और फैमिली के कुछ लोग साथ हैं, बड़े अच्छे लग रहे थे। मुल्तान वाले घर दिया? जी जी मुल्तान। हाँ क्या अब तो बस क्या करें, फारिग ही है। मुझे पता है आप फारिग हैं, समाजी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। लो यही वजह कि हर रोज हमारे शो में भागे आते हैं आप। हर रोज कहीं नहीं आते यार, आप लोग खुद बुलाते हैं। मैं नहीं बुलाता शाह साहब, मुझे पसंद आप बहुत है, लेकिन आपको मैं नहीं बुलाता क्योंकि ये बेअदबी है। सानू कॉल आती है तो फयाज नाम का बंदा कोई वो करता है। फयाज बेचारा तो ये जाने दो, तो शरीफ आदमी बेचारा। नहीं सानू बड़ी रोटी रोटी खवाता ਜਦੋਂ ਵੀ आइए। आलू गोश्त बनाया सी उन्हें। और फयाज हमारे ग्रुप के बेहतरीन लोगों में से है। एग्जैक्टली सर, मुझे बहुत अजीज हैं ये लोग जो पिछले कई सालों से आपकी खिदमत कर रहे हैं। मुर्शद ने 4 प्लेटा खादियां नहीं मान नाल और हराम है मुथे ते वट आया होवे किसके? उनदे और मुर्शद दे और बाद चों इंज करके ਤੁਹਾਨੂੰ मिठा भी खवाना ਹੁੰਦਾ। मैंने कैसा मिठा खिलाया? वाह भाई वाह, सीरियसली सुभान अल्लाह। नहीं गुलाब जामुन तो फाइनल थी, मुंह में रखते मेल्ट हो गई वो भाई। मेल्ट हो गई। पहली बात है कि मेल्ट नहीं होती, मेल्टल हो गई। और दूसरा ये कि गुलाब जामुन होती नहीं, होता है। मिठाइयों में जेंडर का ख्याल रखना चाहिए। कभी सुना है बर्फी होता है, लड्डू होती है, अमरती होता है। अल्लाह दी कसम लादा हलवाई की दुकान पे आ गए 10 किस्म के मेसूब आ जाएंगे सामने। मेसू की वजह तस्मिया बता दें 500।
भाईजान यार एक तो शर्त हो ना सवालों से लाਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਣਦਿਆਂ ਨੂੰ नहीं पता। जी भैया आप बताइए अब। नहीं मुझे नहीं, मेरे ज़हन तो में उस वक्त से दड़बट के बैठे हुए आप। नहीं मुझे मैं अच्छा किसी गल की समझ नहीं आई भी उन्हें क्या की है वो मैं तब की कहता ना इन्हें ये क्या कि मुझे याद नहीं आया मुझे समझ आ गई है कि मेरे ज़हन में कुछ और था, वो बस बात कर। खुदा तुम तो गूंगियां का भी पता लग जाता है, इशारा भी समझते हैं। जय ले ऐसी। अच्छा अब चूंकि आप जानना नहीं चाहते इसलिए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। छोड़े में ये लोग नखरा कर रहे हैं, हम तो जानना चाहते हैं। हुण मेसू छड़ के पूरी दुकान दसेगा। चलो 150 देने हैं, दसो। ये मिठाई मैसूर ने मुतारिफ करवाई थी और इसी निस्बत से इसको मैसूर कहते थे। हाँ भी 4 किलो मैसूर दे दो। तो जब पंजाब में आई ना, तो पंजाब में ब्रेविटी की तरफ रुझान ज्यादा है, वो आखिरी रे उड़ा देते हैं। पहला अलिफ आखिर का रेश है मैसू, फिर उन्होंने कहा मैसू भी क्या, मैसू ठीक है। मैं इस फारसी, मैं का जो वजन है वो फारसी है, जैब लैब रैब कैब, और मे है जो वो फारसी में नहीं है, वो पंजाबी में। बंदे ਨੂੰ अचानक करंट पवे ना ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ जैब बैग एट एप और खुदा दा वास्ता बकवास करता है वो बंदे करंट को इको आवाज आंदी। अच्छा ये सुबह फिर बंदा इधर उधर देखता है, किसी ने देखिया तो नहीं, पर जिन्हें देखा होता वो भी दूर खड़ा कह रहा होता सही है। अच्छा जी सियासी बात कर लें। अच्छा यार ये मेरे वाले सारे सवाल डॉक्टर साहबा कर सकते हैं? मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है यार, वो खामोश बैठे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। चलिए डॉक्टर रूबा आप क्वेश्चन कीजिए इनसे। अच्छा चलें आप बताइए कि अगर पीडीएम लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है तो क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी? यानी कि तुसी साथ देसो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च में? जी पीपल्स पार्टी साडी जमात है, स्टूडियो बैठे हैं और लाइटें लगी हैं। आफ्ताब इकबाल जी यार कोई आसान सा सवाल करें। आसान क्या मतलब? सीधी तरह कहें कि अभी हम साथ नहीं देंगे या देंगे, या सीधी तरह कहें कि मैं जरदारी साहब से पूछ आता हूँ। हाँ। नहीं ये बात नहीं है, जरदारी साहब इनसे मशवरा करके सियासत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर क्या वजह क्या, ये क्यों नहीं बताना चाह रहे? क्यों जनाब, मैं बता दूं क्या वजह है? यार खुदा दा वास्ता ही में तो ना कर, चुप। डॉक्टर साहब ये सवाल आपको प्लांटेड सवाल है, ये किसने दिया है? मुर्शिद तुझे तो बड़े दिलेर आए। ओ यार है लेकिन बहुत मुश्किल सवाल कर देता है डॉक्टर साहब। और सीधी तरह कहें कि 2 इशारे हुए हैं, शहबाज शरीफ को इधर से और आपको उधर से। वाह भाई कमाल है तो कमाल, लेकिन है कौन है? जी वो जान लगा के ना, ये थोड़े को 500 मांगेगा तो पता लग जाएगा कौन है। ये गरीब है अन्नी दा बच्चा। अच्छा तुझे पता क्या लग रहा है कि मुलाजिम बैठे हुए तेरे? भाई हमने इनको वोट दिए हुए हैं, ये मुलाजिम ही है हमारे। बात ठीक है, ये बड़ा जाला है पीपल्स पार्टी का। जी जी यहाँ पे तो पीटीआई के नारे लगाता है, इसलिए कि बहुत सारे डिसग्रंटल्ड जयाले वो बेचारे पीटीआई में आ गए। अब पीटीआई के बाद उन्हें सुझाई नहीं दे रहा कि किस में जाएं, क्योंकि पीटीआई से भी काफी हद तक मायूस हो चुके हैं। और अगर ये इशारेबाजियां थोड़ी सी और तूल पकड़ती हैं तो ये मामला और भड़क उठेगा। ओहो माहौल तो सारा खराब कर देता। तुसी गल करो सी किसी और पार्टी दे बंदे हैं। अच्छा हिंदा जवाब देवा, अगली गाल तक ना करे से। बिल्कुल वादा कोई ना करे सा। लो जी फिर जवाब, इसका फैसला होना अभी बाकी है। यानी अभी तक इशारा क्लियरली नहीं आया। क्या करना है, चलें चंद दिन तक पता चल जाएगा ये ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या कहने चाचे का दोस्त हो जाए, चाची का नहीं हुंदा। अच्छा भाईजान डियर राफी जी, एक सवाल मैं अभी करना चाहता जी बिस्मिल्लाह 10 सवाल करें शाह जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जी सारी सूरत हाल है ये किस पासे वेंदी पई? कोई ना कोई मामला है जरूर जिसकी वजह से ना इस बासी कड़ी में अचानक उबाल आ गया। मैं नहीं समझता कि इशू सिर्फ ये डीजी आईएसआई, ये तो ऐसी कैटलिस्ट बना ना, कुछ ना कुछ बहुत दूर बहुत पहले बहुत तगड़ा कहीं ना कहीं कुक हो रहा है, और वो क्या है फिलहाल उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सर हो सकता नवी एक्सटेंशन दी गल्लां शुरू हो जावें। ये नवी एक्सटेंशन दी गल पे करेंदा है। ये नवी एक्सटेंशन ही नवी टेंशन दी गल्लां कर। नागी साहब इतनी दूर की कौड़ी क्यों लेकर आए आप? सर असा सियासत सीखी है चेयरमैन भुट्टो कोलों, असी दूर दी कौडी ना ले आइए तो और कौन ले सही। अच्छा बहुत इशारों में बातें हो रही हैं सर, वहां भी इशारों में बातें हो रही, यहाँ भी आप इशारों सियासत ही इशारों पे चल रही है। ओनली इन पाकिस्तान। देखो यार कैसा मुल्क है यार कि हम
पहले सेगमेंट में भी यही बातें कर रहे थे, इशारे इशारे में पता नहीं क्या हो रहा है। ओहो यार, वो क्या अच्छा गाना है वो, मैंने पिछले दिनों आपके शो में सुना है, डॉक्टर अरूबा ने गाया है वो, चारों इशारों में। और डॉक्टर साहब ने इंजी गाया सी। शाह जी मैं नहीं गाती, वो काशा गाती है। सिंगर्स में इस वक्त हमारे पास सिर्फ वो काशा बैठी है। हाँ, या कैफी बैठी है। प्लीज दो बोल जरा गुनगुनाते हैं। जी मैं पेश करना। नहीं, तुम बकवास मत करो। रंगीला साहब आपने क्यों कहा मैं पेश करूं? आपसे कहा था उन्होंने? अरे को बोलता ही नहीं पिया तो मैं क्या शाह आपने ठेका लिया हुआ है, आप खाम का लूज गेंद फेंकते हैं तो इन जैसे छक्का मार देते हैं। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਨਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। मच्छर नहीं आंदा काने करता है। ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। प्लीज दो बोल जी सुना दे प्लीज। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। वाह वाह, निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। भाई वाह वाह, क्या बात। दो मुझसे 5000 रुपए बच्ची ने। मेरे को 5000 होता तो मोटरसाइकिल लम्बी पई होंगी। क्या ਲੰਮੀ ਭਾਈ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਖੜੀ। आज फिर मोटर बाइक पे आए? फिर की होया है? हम नहीं मोटरसाइकिल पे आए। भाईजान 137 रुपए पे पेट्रोल पहुंच गया, कौन निकालता है? अच्छा भी ये मास्टरपीस है ओपी नैयर का। वाह वाह, बहुत वन, हाँ बेशक। और अच्छा ओपी नैयर पे फखर हम ज्यादा पता क्यों करते हैं? लाहौर के हैं ना वो लौड़ी है। क्या है, मुझे तो उसके घर का पता है। ये जरा मैं पहले अंदरून रहते थे, बाद में सदर के पास आ गए। ये सर आए जहाँ पे मेरे नाना नानी का घर है वहाँ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। आज फिर आपने कोई खास बात तो ना जवाब दिया, ना सवाल, ना कुछ भी। सियासत आपके बस की बात नहीं, वो लतीफे लतीफे सुनाए और जाएं प्लीज आप। इसका क्या मतलब है? ਉਹ ਸਰ ਇਹੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ 5 साल ਕੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। वाह 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 वाह। जी जी लतीफा है तो मैं सुनाए वही प्लीज। करने वाला यार, प्लीज मैं जिस काम के लिए शाह जी जल्दी। वही कर रहा हूँ शाह जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, जल्दी भाई। आप निकालें बुक उस्ताद शागिर्द से, उसके बाद क्या है? जी यहाँ तक तो हो गया उस्ताद शागिर्द। जैसे हम कसौटी में नहीं करते, मर्द जिंदा एशियाई। उस्ताद शागिर्द से बेटा ये बताओ, उससे आगे चले। अच्छा जी, उस्ताद शागिर्द से। यार ये फनीएस्ट पार्ट है। नहीं नहीं हो जाना है। बेटे हाँ जी। यार ये क्या है? ये चलती फिरती थिएटर है ये। बेटा तुम्हें ये रोजाना 8 घंटे सोना चाहिए। मुर्शद एक मिनट जी कितना कौन है? चलो लाइट ऑन यार। मुर्शद लाइट दे पिछू चीज आउंदी जदों भी आई है। ओहो कहना यार, सारा रिदम टूट गया, मुझे शुरू से आना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, खुदा यार रिदम टूट गया यार। मैं ओ भाईजान मैं साइन ऑफ करने लगा। जल्दी जल्दी करना। उस्ताद शागिर्द से बेटा ये बताओ कि तुम्हें तो रोजाना 8 घंटे सोना चाहिए। वाह वाह वाह, समझ आए आप? खतीन हज़रात आज यार के शो तो बेटे शागिर्द 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 खुदा दा वास्ते 2 मिनट दे दे यार। वाह, ए तू पहले पढ़ गिंदे नहीं बस ये पर्चा उठ। वो अनपढ़ है, उसने क्या पढ़ना बेचारे ने। नाल मैंने भी जलील कराता है। खतीन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।